यस नॉलेज हब में आपका स्वागत है। खंडान्वयन विधि, इसका मतलब हो, इसका अगर तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा खंड धन अन्वय। पाठ्य पुस्तक से संबंधित इसमें प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। श्लोक का अन्वय करने के लिए प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। वाक्य की मुख्य क्रिया को खोजना इसकी मेन काम है। छात्र यदि सक्रिय है, अतः यह ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। जैसे यदि देखा जाए, गर्दभा किं कुर्वन्ति, उत्तर आएगा गर्दभा गयन्ति। गधा गाता है, गधा क्या करता है, तो गधा गाता है। और इसके कई सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे कि इस विधि में श्लोक का अन्वय करने के लिए हम लोग जान चुके हैं कि प्रधान वाक्य में से सर्वप्रथम प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। श्लोक में से वाक्य की मुख्य क्रिया को खोजा जाता है। इसमें प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक के विषय या साहित्य पर आधारित होते हैं। सारे प्रश्न संस्कृत भाषा में ही होंगे। इसमें संज्ञा सर्वनाम के ज्ञान हेतु कह, कम, केन आदि के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है, इसकी श्लोक पाठ में रुचि रहती है। यह विधि सामूहिक शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि छात्रों को रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति होती है। प्रश्नों हेतु किम, कीदृश, कथम, भूत, किं कृत्वा, किं कुर्तु, कदाम, कुत्र आदि प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की विधि रुचिकर और रसोत्पत्ति कारक होती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल होती है। छात्र हमेशा इसमें एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, इसीलिए इसे ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। योग्यता, आकांक्षा आदि का होना इसमें आवश्यक है। छात्रों तथा अध्यापक कथोपकथन का अवसर मिलता है। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। तो गर्दभा कथम प्रशंसन्ति, तो अहो रूपम इति प्रश्न किया जाएगा और प्रश्न का फिर उत्तर दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।